बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे इतनी लजीज खीर बनाएंगे, और वो भी बगैर खोए से, और वो भी खीर होगी खोए जैसी हमारी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ईद पे भी हम लोग बना सकते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं। 1 किलो घी के लिए हम लेंगे 1 किलो दूध में हम डालेंगे तकरीबन आधा पाव चावल। ये क्वांटिटी आप लोग याद रखिएगा। 1 किलो दूध में आधा पाव चावल डालते हैं। यहाँ चावल को मैंने भिगो दिया है धो के। 2-3 घंटे के लिए हम चावल पहले भिगोएंगे। यहाँ पे देख लीजिए मैं चावल भिगो दिए हैं 2-3 घंटे के लिए, और मैं वहाँ पे दूध बॉयल करने रख दिया है। मेरे चावल को भीगे हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और हम डालेंगे इसमें सिर्फ 1 खजूर, तो हमारा इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने चावल पीस लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है। अब हम चावल को इसके अंदर डाल देंगे, और हम चावल और दूध को इतना पकाएंगे हमारा दूध बिल्कुल ये जो है बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए 15-20 मिनट में हमारी ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, इससे इसकी बेहरमती होती है और इसका ज़या होता है। इस तरह हम चमचा चलाते हुए दूध को पकाते रहेंगे यहाँ तक कि दूध गाढ़ा हो जाए बिल्कुल। ये देख लीजिए मेरा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इस तरह पकाते रहिएगा। और अब यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ 4 बड़े चमचे चीनी के डाले मैंने। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अब चीनी डाल दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसको इतना पकाएंगे हम कि हमारा दूध बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। बिल्कुल खोए जैसी हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम कटिंग करके रखे हुए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरे चैनल 8 हम किचन पे नहीं है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये खोपरा है, मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला हुआ है ग्रीन, तो आप लोग भी यूज़ डाल सकते हैं। इसलिए मैंने डाला है कि खीर में नज़र नहीं आएगा खोपरा वाइट कलर का, इसलिए मैंने इसके अंदर कलरफुल कर दिया है। इस तरह से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और बगैर स्किप किए मेरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि आप लोग के लिए नई वीडियो बनाएं। आप लोग के लिए नई वीडियो बनाने की दिल करता है हमारा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देख लीजिए मेरी फाइनल लुक खीर की, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। ईद पे भी आप लोग ये बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी खीर किस तरह बनाई है। बहुत ज़्यादा अच्छी ये खीर बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।